हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डाइट 2 to 20। ओके, तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया ये तो चैप्टर का नाम दिया है, बट न्यूक्लिया के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो हमारे सिलेबस से कट गया। ओके, मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब न्यूक्लिया के वाला पार्ट थोड़ा अच्छा है, बट तुम्हारे सिलेबस से कट कर दिया और जो एसी सर्किट है उसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और मतलब ऐसे बोल रहे कि 70% ऐसे सिलेबस कट गया वगैरह करके, और सिर्फ 30% वगैरह से कुछ सिलेबस है। ओके, सो ये तो मैटर नहीं करता, बट अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, सो देखो स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया। तो 9th या 10th क्लास तक आपने पढ़ा हो एटम के बारे में। ओके, सो एटम मतलब क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ that matter, okay, that forms chemical elements। okay, so एक एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट पार्टिकल। जैसे यहाँ पे देखो एक मैं यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है, यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल ये होता है। इसका छोटे से छोटा पार्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम? ऐसे, ठीक है। इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये हो गया स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट। ओके, बट अपने को ये भी पता है कि बीच में जो एटम्स रहता है, एटम्स के बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और उसके अराउंड में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बट इसके पहले, ये जब डिस्कवर हुआ था, इसके पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अपने अजम्पशन डाले थे। ओके, सो सबसे पहले डाला था थॉमसन ने। ओके, सो थॉमसन ने एक मॉडल बना लिया था एटम्स का हेल्प लेके। ओके, सो वो उसने क्या बोला था थॉमसन मॉडल ने? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ओके, क्या बोला था उसने? एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो जो एटम होता है वो क्या होता है? एक न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है, ठीक है, इन विच देर इज अ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये बात तो सही है, बताया था उसने। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। ठीक है, सो जैसे अपन तरबूज तो देखा होंगे आपने, ठीक है, तो तरबूज में क्या होता है? ऐसे वाटरमेलन होता है और उसमें सीड्स रहते हैं, ठीक है, ये सीड्स कहीं भी रह सकते हैं। ओके, सो ये थॉमसन ने क्या बोला था? जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये किसके अराउंड है? न्यूक्लियस के अराउंड है। बस थॉमसन ने क्या बताया था कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है सेंटर में, और उसके अराउंड में मतलब यहाँ पे ओके, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये बताया था थॉमसन ने। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे तुमको नोट्स में 3 पॉइंट लिख के दिए थे, सो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है तो नोट्स फॉलो कर सकते हो। ओके, सो ये देखो, ये बताया थॉमसन ने, बट फिर आया रदरफोर्ड। ओके, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो तुमने जो मॉडल बताया ना वो पूरा का पूरा गलत है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो इसका लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, तो लिमिटेशन में क्या लिख लोगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात तो अपन भी जानते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है। तो ये जो पूरा इसने मॉडल बताया था वो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, सो इसको हटा दो। फिर बताया रदरफोर्ड एटम। ठीक है, सो रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक गोल्ड फॉइल लिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी उसका लिखा था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है यहाँ पे। सो देखो इसमें एक गोल्ड फॉइल लिया था। ओके, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल, और उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। ओके, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे गोल्ड का तो कुछ एटॉमिक नंबर होता है ना, ठीक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहते ही हुए, और सेंटर में क्या रहता है? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं सेंटर में। ठीक है, सो उसने क्या किया? जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल, उसको यहां पर फॉल किया। किसके ऊपर? ये गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, सो सबसे पहले अपना एम क्या है कि अल्फा पार्टिकल है क्या? ओके, अल्फा पार्टिकल ऐसे है कि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल मतलब कौन से पार्टिकल? जिसमें 2 प्रोटॉन और 2
न्यूट्रॉन। ओके, सो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, बचपन में भी देखा आपने। सो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, कोई भी चार्ज नहीं रहता है, वो तो न्यूट्रल है। ओके, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। ओके, बट यहाँ पे देखो दो प्रोटॉन है ना, सो प्रोटॉन प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन प्रोटॉन, यहाँ पे तुम बोलोगे कि रिपल्शन हो जाएगा सर, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, बट यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगा है। न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है तो वो ऑब्वियसली रिपल हो जाता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना उसके रिस्पेक्ट में ये न्यूक्लियर फोर्स है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए इसके वजह से ये रिपेल नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पे रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और दो न्यूट्रॉन। ओके, ऐसे। सो अभी यहाँ पे देखो, हाँ सॉरी एक मिनट, ये हो गया गोल्ड का, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन और प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। सो यहां से मैं क्या करूंगा, ये प्रोटॉन पार्टिकल ना यहाँ पे फॉल करूंगा गोल्ड फाइल के ऊपर। ओके, गोल्ड फाइल के ऊपर। सो सेम एक्सपेरिमेंट क्या किया, किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ओके, रदरफोर्ड ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहां से उसने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे फॉल किए थे, ठीक है। सो फॉल करने के बाद, फॉल करने के बाद क्या हुआ, जो ये अल्फा पार्टिकल है ना यहां से रिपेल हो गए थे, ठीक है। कुछ पार्टिकल यहां से रिपेल हो गए थे, ठीक है। उसने कितने पार्टिकल इसके ऊपर फॉल किए थे, 8000 उसने पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किए थे। ओके, सो स्ट्राइक करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ पार्टिकल रिपेल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे फिर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली रिपेल ही होंगे ना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जैसे उसने फॉल किया तो यहाँ से वो रिपेल हो गया, यहाँ से ये वाले पार्टिकल रिपेल हो गए थे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल उसने यहाँ पे स्ट्राइक किए थे, ठीक है। कुछ पार्टिकल से वो इसके अंदर से भी निकल गए, इसके अंदर से भी निकल गए थे। ओके, सो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि इसमें कुछ एम्प्टी स्पेस भी होगा, ठीक है, इसमें कुछ एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो ये बताया था रदरफोर्ड ने। ओके, उसके बाद ये भी बताया था उसने कि जो तुमने, इसने बोला था थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, जो न्यूक्लियस में है ना उसके अंदर ही होता है। ओके, बट इसने क्या बताया फिर रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ठीक है। सो ये बात बताई रदरफोर्ड ने, ठीक है। सो उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट किया था उसने, सो इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ था आपको कि ओनली वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 रिट्रैक्ट्स इट्स पाथ, ठीक है। सो इसमें से एक ही जो पार्टिकल है ना, ठीक है, ये वाला पार्टिकल, ये जैसे यहाँ पे स्ट्राइक किया था, ठीक है, सो यहाँ पे फॉल किया था, फॉल करने के बाद क्या हो गया, ये सीधे वापिस आ गया, ठीक है। ये सेम पाथ को फॉलो किया था, ठीक है, आउट ऑफ 8000, ठीक है, ये वाला उसने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। बट ये भी मॉडल फिर से फेल होता है, ठीक है। सो ये फेल किसने किया था, बोर ने। ओके, बोर जो नाम का जो साइंटिस्ट था ना उसने ये वाला मॉडल फेल कर दिया, ठीक है, कि तुमने जो बताया ना वो सब गलत है करके, ठीक है। सो उसमें गलत क्या था, उसमें आ जाएगा लिमिटेशंस में, ठीक है। अगर आपको पूछेगा कि रदरफोर्ड के लिमिटेशन क्या थे, सो वो क्या थे, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद द losing their energy and finally falls in the nucleus. ओके, सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रही है। ओके, और यहाँ पे प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पे ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, सो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा ना। सो ये अट्रैक्ट होते होते ये एक दिन क्या आ जाएगा, ये सीधा इसके ऊपर फॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाली बात बताई रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये इसके वजह से फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के अराउंड ऐसे घूमते ही रहता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, ये वाला आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें है ना, ठीक है, जैसे अपन पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, नो इसके अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ओके।
ये अपने ऑब्जर्व किया था, हमने ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो सेम एक्सपेरिमेंट बोर ने भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उसने कहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके अराउंड कंटिन्यूसली घूमते ही रहेंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर फॉल नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो आप अभी भी बता सकते हो कि मतलब इसके बीच में कुछ फोर्स होगा, ठीक है, इसलिए वजह से ही वो तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे ना, ठीक है। बट ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स था वो रदरफोर्ड को पता ही नहीं था, इसलिए ये वाला मॉडल फिर से फेल हो गया, ठीक है। सो थॉमसन वाला मॉडल भी फेल हो गया और रदरफोर्ड वाला मॉडल भी फेल हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे अपन बोर्स मॉडल, ओके, बोर्स मॉडल, ठीक है। सो बोर्स मॉडल अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।